गाइस, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो सीखना कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट पाथ नहीं है। इट्स फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। हो सकता है किसी दिन आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करो कि हाँ मुझे तो सब आ गया, और हो सकता है किसी दिन आप काफ़ी लो फील करो यार कि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, पता नहीं मैं सीख भी पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, या फिर मुझसे इजी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होने लग गए बट टफ प्रॉब्लम्स भी कभी सॉल्व होंगे क्या। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी 6 स्टेजेस ऑफ लर्निंग डीएसए विच एवरीबडी गोज थ्रू। आई पर्सनली वेंट थ्रू इट टू, और जो बाकी मेरे आसपास लोग थे, जितने मैंने लोगों को देखा है, दे वेंट थ्रू इट टू। ये स्टेजेस कहीं पे ऐसे डिफाइंड नहीं है, दिस इज जस्ट समथिंग आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, एंड आई एम श्योर आप लोग भी इसमें से किसी ना किसी स्टेज से रिलेट जरूर कर पाओगे। आप भी इन्हीं में से किसी स्टेज पे अभी हो और आप आगे बढ़ना चाहते हो उससे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप अभी किस स्टेज पे हो। आई वुड रियली लव टू नो दैट। एंड इस वीडियो में एज प्रॉमिस्ड गिव अवे भी प्लान्ड है। उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, सो प्लीज मेक श्योर यू डू पार्टिसिपेट इन इट, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो फर्स्ट इज स्टेज 1 ऑब्वियसली। तो कई बार होता है ना कि हम दोपहर में सो के उठते हैं और हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि यार अब हम हैं कहाँ, क्या टाइम हो गया, हम हैं कौन, कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही फीलिंग होता है डीएसए को लेकर कि ये डीएसए है क्या, डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है, एल्गोस होता क्या है, जॉब लेने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा क्या, तो हमें पढ़ाएगा कौन, कोई प्रोफेसर आएगा क्या पढ़ाने इसे, और डीएसए सीखे तो किस लैंग्वेज में सीखें, और ये लैंग्वेज पहले सीखें या पहले कॉन्सेप्ट सीखें, कौन सी वेबसाइट है जहाँ से सीखें, किस वेबसाइट पे प्रैक्टिस करें, हैकर एंड कोड शेफ, कोड फोर्सेस, गीक्स फॉर गीक्स, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, कहाँ पे जाएं। और इन सब लोगों ने अपने अपने कोर्स बना रखे हैं, तो वो कोर्स लेने पड़ेंगे क्या, उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्या, फ्री में नहीं हो सकता ये सब कुछ। और ये डीएसए तो ठीक था, ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, जॉब लेने के लिए ये भी सीखना पड़ेगा क्या, और कुछ लोग कह रहे हैं कि डीएसए और कॉम्पिटिटिव की जरूरत ही नहीं है, ये क्या सीन है। तो हमारे पास सवाल बहुत सारे होते हैं जिनके आंसर्स हमें नहीं मिल पाते स्टार्टिंग में, और हमें नहीं समझ में आता कि हम क्या करें, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ऐसे टाइम पे फिर आपको मेरे जैसा ही कोई यूट्यूब चैनल काम आता है जो आपको क्लियरली गाइड कर दे, आपके डाउट्स क्लियर कर दे इन सब चीजों को लेकर, तो एक सब्सक्राइब तो कर दो यार एटलीस्ट। एंड आपके धीरे धीरे ये सब डाउट्स क्लियर होने लगते हैं, आप लोगों से बात करने लगते हो इसके बारे में, आप वीडियोस देखने लगते हो, अपनी रिसर्च करने लगते हो, गूगल पे ढूंढने लग जाते हो इन सब के आंसर्स, तो धीरे धीरे ये सब आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि भाई मुझे करना क्या है और मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। अगर ये सब डाउट्स आप मुझसे आगे पूछोगे तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, डीएसए का रोड मैप वीडियो, जिसमें ये सब चीजें मैंने क्लियर कर दी थी। सो इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट, इसका लिंक भी मैं ऊपर नीचे कहीं आपको दिख जाएगा। काफी लोगों को ये वीडियो पसंद आई थी एंड आई होप आपको भी आएगी। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज में आपके स्टेज 1 वाले मोस्ट डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि डीएसए क्या होता है, डीएसए कहाँ से पढ़ें, शायद आपने कोई कोर्स भी ले लिया होगा इसके लिए, बट जब आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे तो शायद आपसे नहीं हो पा रहे होंगे, शायद आपके दिमाग में कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, अगर सॉल्यूशन आ भी रहा है तो शायद आप उसे कोड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आपने कोड लिख भी दिया तो शायद कुछ टाइम लिमिट एक्सीड हो जाता होगा, या कुछ सेगमेंटेशन फॉल्ट, या कुछ और रन टाइम एरर, कुछ ना कुछ आ जाता होगा। सो इट कैन गेट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, एंड आपको फिर बाकी लोगों का कोड देखना पड़ता होगा, बाकी लोगों के सॉल्यूशंस देखने पड़ते होंगे, और फिर आप सोचते होंगे यार ये मैंने कैसे नहीं सोचा, इतना भी टफ नहीं था ये तो मैं भी सोच सकता था। ये टाइम ऐसा होगा, आपसे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रहे होंगे, बट यू नीड टू बी परसिस्टेंट, आपको लगे रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है। इस टाइम पे आपको दूसरों की सॉल्यूशंस देखने पड़ रहे हैं तो आप देखो, बट उससे सीखो, उसे देख के आप डिमोटिवेट मत हो, और बाकी लोगों को देख के डिमोटिवेट मत होना। दिस स्टेज इज टफ फॉर एवरीवन, आप अकेले नहीं हो जिसके लिए ये टफ है, मेरे लिए भी था, बाकी लोगों के लिए भी होता है। एंड द नेक्स्ट स्टेजेस आर गोइंग टू बी इजियर, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बट आप नेक्स्ट स्टेज पे तभी पहुंच पाओगे अगर आप ये स्टेज पे गिव अप नहीं करोगे। एंड इस स्टेज पे आप सिर्फ इजी प्रॉब्लम्स की तरफ देखना, टफ और मीडियम की तरफ तो देखना भी मत। एंड प्लीज प्लीज डोंट गिव अप, इट डज गेट इजियर, ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग दिस अगेन। इस स्टेज में आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा होने वाली है। यू जस्ट नीड 2 थिंग्स, P, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। ये 2 चीजें आपको इस फेज में बहुत ज्यादा चाहिए होंगी। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड स्टेज नाउ। तो जो हमारा टफ वाला सेकंड स्टेज निकल जाता है, उसके बाद आती है जिंदगी में खुशियों की लहर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब आपसे इजी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाते हैं और जो कोड सबमिट करने के बाद वो जो ग्रीन टिक देख के खुशी मिलती है, उसको तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मैंने उसे
उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। उसका मजा ही कुछ अलग होता है। जो कोड सबमिट होने के बाद उसे एक डोपामिन हिट मिलता है, उसकी हमें आदत हो जाती है, उसका एडिक्शन होने लगता है, क्रेविंग होने लगती है उसकी, हमें एक्साइटमेंट रहती है नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की और हमारी रेटिंग्स बढ़ाने की, हमारे पॉइंट्स बढ़ाने के वेबसाइट पे। हर क्वेश्चन हमें एक पजल की तरह लगता है, एक गेम की तरह लगने लगता है। और चाहे हम प्रॉब्लम्स ईजी ही सॉल्व कर रहे होते हैं, बट हमारी कोडिंग काफी स्मूथ हो जाती है, हमें मजा आने लगता है कोडिंग करने में। हमें बार बार सिंटेक्स नहीं देखना पड़ता कहीं से कि अरे यार ये डू व्हाइल लूप कैसे यूज करते थे, अरे यार ये स्टैक कैसे इंप्लीमेंट करते थे। पूरा सिंटेक्स हमारी उंगलियों पे बैठ जाता है उस टाइम पे और खुद ही कोड होने लग जाता है। हमारी टाइपिंग स्पीड भी काफी इंप्रूव हो जाती है, एटलीस्ट मेरे साथ तो ये हुआ था। अगर आपके साथ भी हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। हमारी थिंकिंग काफी लॉजिकल होने लगती है। प्रॉब्लम्स को देख के हमें अब डर नहीं लगता, हमारे पास थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, इस प्रॉब्लम से भी मैं डील कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एंड जिस भी वेबसाइट पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस पे आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपकी रेटिंग बढ़ रही है, तो वो देख के भी हमें काफी मजा आता है। दैट्स एन एडिशनल बोनस। सो ऑल इन ऑल दिस इज एन अमेजिंग टाइम ऑफ आवर जर्नी, दिस इज अ ब्यूटीफुल पीरियड। बट टाइम अगर अच्छा चल रहा होता है तो खराब होते हुए भी वक्त नहीं लगता। सो इसी बात पे चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। नाउ स्टेज 4। सो अब हम एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं कि जहां हमसे सब इजी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। सब नहीं, बट आई वुड से मोस्ट ऑफ दिस इजी प्रॉब्लम्स हमसे सॉल्व हो रहे हैं। और फिर हमें शायद थोड़ा फील होने लगता है कि हमारी जो लर्निंग है वो थोड़ी स्टैग्नेंट हो गई। कुछ नए टाइप के प्रॉब्लम्स हमें नहीं दिख रहे, वही पुराने प्रॉब्लम्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा। अब या तो हम उसी में कंफर्टेबल होके बैठ जाएं या हम एक अनकंफर्टेबल पाथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। और वो अनकंफर्टेबल पाथ है मीडियम प्रॉब्लम्स करना और टफ प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करना। अगेन आपका वही वाला थोड़ा फेज वापस आएगा जब आपसे शायद प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रहे होंगे ज्यादा और आप शायद फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि यार पता नहीं मुझसे अब हो भी पाएगा या नहीं, कहीं मैं इजी प्रॉब्लम्स में तो नहीं अटका रह जाऊंगा। बट रिमेंबर वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स एवर, यू हैवंट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार। काफी पसंद है ये मुझे कोट, मैं हर जगह चिपकाता रहता हूँ ये। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि आपने इतना कुछ खुद से सीखा है, आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आप आगे भी कर सकते हो, आप ये मीडियम टफ प्रॉब्लम्स भी कर सकते हो। अगेन दो चीजें काम आएंगी, PNP, पेशेंस एंड परसिस्टेंस, यहाँ भी आपको बहुत काम आएंगी। इस फेज में आप बहुत कुछ सीखोगे, आपका माइंड बहुत डेवलप होगा, आपको लगेगा कि आपका IQ ही बढ़ गया। मेरे साथ तो हुआ था एटलीस्ट ऐसा, जैसा मैंने पहले भी बताया था। जैसे आप अगर जिम जाते हो तो आपकी मसल्स में पेन होता है तभी जाके मसल स्ट्रांग होते हैं, उसी तरह अगर आप टफ प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करोगे तो आपका माइंड आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा, बट आपका माइंड ऐसे ही डेवलप होगा, आपकी मेंटल ट्रेनिंग ऐसे ही होगी एंड इवेंचुअली आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगे। फिर नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5th स्टेज। इफ यू हैव मेड इट टू दिस स्टेज, कांग्रेचुलेशंस, यू आर डूइंग ग्रेट ऑलरेडी, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। एंड इस स्टेज पे आगे आप काफी रेगुलर हो जाते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने में, आप काफी टफ प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करते हो। जिन बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम से आपको डर लगता था पहले, अब वो डर जाने लगता है। और ऐसा नहीं है कि आपसे सब ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगे, सब टफ प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगे, नहीं, सभी सॉल्व नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हो गए फिर तो आप क्या इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर, कुछ रेड कोडर बन जाओगे कोड शेफ पे, विच इज वेरी रेयर ऑनेस्टली। बट इस स्टेज में आपको टफ प्रॉब्लम से, बड़े बड़े प्रॉब्लम से डील करना आ जाएगा, आप डरोगे नहीं, उससे डर खत्म हो जाएगा। और अगर आपसे सॉल्व नहीं भी हो रहा देन आप दूसरों के सॉल्यूशन देख के या एडिटोरियल्स देख के, सॉल्यूशन उसका देख के, यू विल टेक लर्निंग फ्रॉम दैट एंड अप्लाई इट टू अदर प्रॉब्लम्स। आप डिसअपॉइंट नहीं होते आपसे प्रॉब्लम ना सॉल्व हो तो, क्योंकि आप और भी ऐसे प्रॉब्लम्स कर चुके हो, आपने ऑलरेडी काफी अप्स एंड डाउन्स देख लिए हैं और आप काफी कोडिंग कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करने लग जाते हो, काफी रिलीजियसली आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, आपका काफी फोकस रहता है आपकी रेटिंग इंक्रीज करने में, चाहे वो कोड फोर्सेस हो, चाहे कोड शेफ हो, जो भी वेबसाइट हो, आपका काफी फोकस रहता है कि आपकी रेटिंग इंप्रूव हो। आपको प्रेशर से डील करना आ जाता है जब आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो। एक लिमिटेड टाइम में हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उससे काफी हमें प्रेशर से डील करना आ जाता है, काफी जल्दी हमारा दिमाग चलता है उस टाइम पे। देन इज द लास्ट स्टेज, द एंड गेम। अगर आपने ये लास्ट 5 स्टेजेस कंप्लीट किए हैं या इनमें से 4 भी किए हैं, सो यू गेट फेयरली कॉन्फिडेंट इन योर स्किल्स। आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, हाँ मुझे DS से अब आ गया टू अ डिसेंट लेवल और टू अ गुड लेवल। आपको कोडिंग से भी बिल्कुल डर नहीं लगता। फिर आपका प्लेसमेंट सीजन आने वाला होता है या इंटर्नशिप सीजन आने वाला होता है और आप कॉन्फिडेंट तो होते हो, बट हैं तो हम सब इंसान ही,
तो सेल्फ डाउट तो हमें थोड़ा होता ही है, और थोड़ा तो होना भी चाहिए सेल्फ डाउट, नहीं तो हम मेहनत करना ही छोड़ देंगे, एफर्ट मारना ही छोड़ देंगे। सो इस टाइम पे हम थोड़ा अपना फोकस थोड़ा इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे ले जाते हैं, क्योंकि थोड़े जो कॉम्पिटिटिव वाले प्रॉब्लम्स होते हैं दे आर स्लाइटली डिफरेंट, वो इंटरव्यूज में इतना नहीं पूछते, एंड इंटरव्यूज में थोड़ा एक फिक्स सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के अराउंड ही चीज़ें रहती हैं। सो हम ट्राई करते हैं कि वहाँ हमारा कुछ मिस ना हो जाए, सो हमारा फोकस थोड़ा वहाँ पे जाना चाहिए। एंड सेल्फ डाउट दूर करने के लिए ऑल वी कैन डू इज कीप ग्राइंडिंग, वी कैन कीप वर्किंग, एंड ऑल वी कैन डू इज होप फॉर द बेस्ट इन द प्लेसमेंट सीजन। सो दीज वर द 6 स्टेजेस ऑफ लर्निंग DSA अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैंने कुछ मिस किया या आपको कुछ और लगता है, सो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, विच इज द गिव अवे। सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू गिव अवे दिस Geeks for Gigs Google test series. This test series is perfect if you want to prepare for companies like Google, Amazon. You will learn how to prepare, apply and crack the Google interview. You will get to practice a lot of questions on various data structures and algorithms. You will learn how to tackle design problems as well. You will get a lot of other benefits as well from Geeks for Gigs. You get internship opportunities at Geeks for Gigs. You get access to their job portal as well. In this course, you get a lot of mock tests as well and a lot of online assessments as well. And I'm sure this course will really help you. And giveaway में participate करने के लिए आपको 3 बहुत ही easy steps follow करने होंगे. First, you need to like this video. Then you need to subscribe to the channel if you haven't already. Then आप मुझे comments में बताओ कि आप अपने DSA की जर्नी में किस स्टेज पर हो out of all the 6 stages that I have mentioned. And इस सब का स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट @CodeSchool पे DM कर दो. 30 lucky winners will get free access to this test series. And the last date for participation is 17th November 11:59 PM. So good luck. So that was it for this video. Thanks for watching it. Make sure you like it, subscribe to the channel, and आपको कुछ भी doubts हैं तो आप comment section में पूछो. You can connect with me on Instagram @CodeSchool. You can join my Telegram group. Until next time, goodbye. See you soon.